हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ रीट 2021 के इम्पोर्टेंट ईवीएस क्वेश्चंस, जो कि री एग्जामिनेशंस होने वाला है अप्रैल 2021। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी? विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी? Option number 1, MIC. Option number B, NIC. Option number C, SOH NHO3. And option number D, H2SO4. तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन, when did Chernobyl disaster take place? When did Chernobyl disaster take place? ऑप्शन नंबर 1, 26 अप्रैल 1986। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 अप्रैल 1986 इन रसिया। चेर्नोबिल डिजास्टर्स टेक प्लेस इन रसिया। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर मिनामाटा डिजीज फर्स्ट सीन इन? आई रिपीट, विच ईयर वाज मिनामाटा डिजीज फर्स्ट सीन इन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1955। मिनामाटा डिजीज फर्स्ट सीन इन जापान इन 1955। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड स्पीसीज कॉल्ड द डेसोलेटेड प्लेस? व्हाट इज द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड स्पीसीज कॉल्ड इन ए डेसोलेटेड प्लेस? इट इज कॉल्ड द पायोनियर। फर्स्ट स्पीसीज जो कि जमीन पे देखा गया डेसोलेटेड प्लेस पे, इट इज कॉल्ड पायोनियर। व्हाट इज द वार्लिन इन वेस्टर्न पैसिफिक इज कॉल्ड? यानी वेस्टर्न पैसिफिक में उठने वाले हवा को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड टाइफून। ओके, टाइफून, वेस्टर्न पैसिफिक में उठने वाली हवाओं का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव वॉल्केनो? इसमें से कौन एक एक्टिव वॉल्केनो है इन इंडिया? इट इज कॉल्ड बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बैरन आइलैंड। नेक्स्ट, which of the following is a latent volcano? Latent, that means dormant, or you can say dead volcano. It is in Etna in North America. Etna. When was the first organism generated in Earth? When was the first organism generated in Earth? It is, right answer is 100 millions year ago. Next questions. What the elements emitted during the volcanic eruptions are called? What the elements emitted during volcanic eruptions are called? It is called magma. Magma जो volcanic eruptions से emitted निकलता है। Next question, what was the first region when the earth was created? What was the first region when the earth was created? पहला रीजन जब अर्थ बना था उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड पेंजिया। ओके, ऑप्शन नंबर 1, पेंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए लाइफलेस रीजियंस द एक्सपेंशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड? इन ए लाइफलेस रीजियन द एक्सपेंशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड द सक्सेशंस। एक ऐसा रीजन जहाँ पे कोई भी प्लांट्स एनिमल्स का लाइफ एक्सपेंड ना करता हो, उसको कहते हैं सक्सेशन। Next questions, earthquake take place in an hour in the whole world? पूरी दुनिया में एक घंटा में कितने टाइम्स अर्थक्वेक ऑकर होते हैं? इट इज 100 टाइम्स। इट इज 100 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द अर्थक्वेक इन गुजरात ऑकर्ड इन द ईयर ऑफ? गुजरात में होने वाले अर्थक्वेक कब हुआ था? इट इज 2001 इन 26 जनवरी 2001। Next questions, both loss and gain happen in natural disaster. Both loss and gain happen in a natural disaster. It is called the volcanic eruption. It is called volcanic eruptions. Natural disasters, volcanic eruptions एक natural disaster है जो कि कुछ loss भी होता है और कुछ gain भी होता है। Next question, the earthquake in Nepal occurred in the year of? नेपाल में होने वाले earthquake कब हुआ था? It was 2015, 25 April 2015. Next questions, what the whirlwind in the Indian Ocean is called?
व्हाट द वर्लिन इन द इंडियन ओशियन इज कॉल्ड। इंडियन ओशियन में होने वाले वर्लिन यानी तूफान को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड द साइक्लोन। इट इज कॉल्ड द साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, next questions, what the whirling in North Atlantic Ocean is called? What the whirling in North Atlantic Ocean is called? North Atlantic में होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है? It is called hurricane. Very important, hurricane. Typhoon in North Pacific Ocean, cyclone in Atlantic or sorry Indian Ocean, and North Atlantic Ocean में उठने वाले हवाओं का नाम hurricane. Next question is the environmental hazards associated with earthquake cyclone is. I repeat, the environmental hazard associated with earthquake cyclone is. It is rainfall. It is rainfall. How many principal underground plates are there? Underground plates टोटल कितने हैं? अर्थ के अंडरग्राउंड कितने प्लेट्स हैं? इट इज 6. ये टोटल 6 है. हाउ मेनी माइनर अंडरग्राउंड प्लेट्स आर देयर? अर्थ में माइनर अंडरग्राउंड प्लेट्स कितने हैं? इट इज 20. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फोकस. सॉरी, द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड. अर्थक्वेक के सेंटर को क्या कहा जाता है? फोकस. व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस? अर्थ के सरफेस पे एवरेज यानी औसत टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन नंबर 1 ए 15 डिग्री सेल्सियस. ड्यूरिंग द लास्ट 50 years अमाउंट ऑफ CO2 हैज बीन इंक्रीज्ड बाय. लास्ट 50 सालों में CO2 कितना बढ़ा है अर्थ पर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 25%. 25%. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक एक्सप्लोजन इन इंडिया टुक प्लेस इन. आई रिपीट, first experimental atomic explosion in India took place in Pokhran in Rajasthan in 1998 at the Prime Ministership of Atal Bihari Vajpayee. We remember. Who is called the missile man? Who is called the missile man? It is called APJ Abdul Kalam. What is the name of destructive storm in Odisha coastal area? What is the name of destructive storm in Odisha's coastal area? It is called super cyclone. Super cyclone. इसके बहुत सारे नाम हैं, हर साल चेंज होते रहता है, जैसे अम्फान, फानी, and many more. Next questions. What kind of substance air is? तो air is a complex substance. Air is a complex substance. Next questions. What percentage of total sunshine does come to use? I repeat, what percent of total sunshine does come to use? It is only 1%. It is only 1%. Next questions, what is the lithosphere? What is the lithosphere? Here right answer is hard upper crust of the surface. अर्थ के सबसे हार्ड अपर क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहते हैं. Where is ज़ेरोफाइट प्लांट सीन? ज़ेरोफाइट प्लांट कहाँ पर देखे जाते हैं? तो इट वॉज सीन इन डेजर्ट रीजन. ज़ेरोफाइट प्लांट्स डेजर्ट्स रीजन में देखे जा सकते हैं. एवरेज रेनफॉल इन इंडिया. इंडिया में औसत रेनफॉल कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज एंशियंट कॉन्टिनेंट? व्हाट इज एंशियंट कॉन्टिनेंट? एंशियंट कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है? इट इज गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड कहा जाता है एंशियंट कॉन्टिनेंट को. नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेयर वाज द फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ फाउंड इन? वेयर वाज द फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ फाउंड इन? तो पहली बार जिंदगी कहाँ देखी गई? इन वाटर, पानी में. नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द फॉलोइंग वाटर ऑफ रिवर कॉल्ड? What is the following water of river is called? बहता हुआ रिवर के पानी क्या कहते हैं? लौटिक. बहता हुआ रिवर के पानी कहते हैं लौटिक. और लेंटिक स्टैग्नेंट वाटर को, जो पानी ठहरा हो जैसे झील तालाब, उसको स्टैग्नेंट यानी लेंटिक वाटर कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस,
What is the percentage of albedo? What is the percentage of albedo is 34% whole. The meaning of green revolution, it is belongs to agriculture. Green revolutions belongs to agriculture. In which category human beings are included? Human being को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? In primata. Primata. What is troposphere? What is troposphere? Troposphere is called option number 1, upper limit of the troposphere. Sorry, what is tropospause? It is the upper limit of the troposphere. Next questions. What tribe Dryophytnescens? Dryophytnescens किस किस्म का ट्राइब्स है? इट इज एप्स. ये लंगूर यानी बंदर किस्म के दिखाई देने वाले कुछ ट्राइब्स है. व्हाट स्पीसीज होमोइड इज? होमोनॉइड किस किस्म के स्पीसीज है? होमोनॉइड it is belongs to humans. And what is the scientific name of humans? It Homo sapiens. Okay, who wrote, very important questions, who wrote the origin of species? Origin of species कौन लिखा है बुक? चार्ल्स डार्विन. ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन. who originated गाया हाइपोथेसिस? ओके, गाया हाइपोथेसिस कौन ओरिजिनेट किया? जेम्स लवलॉक. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, जेम्स लवलॉक. नेक्स्ट क्वेश्चंस. Who originated the theory of catastrophism? कैटास्ट्रोफिज्म का थ्योरी कौन ओरिजिनेट यानी प्रोपाउंडर किया था? क्यूवियर. इट इज कॉल्ड क्यूवियर. Who discovered the fossil of Homo habilis species? Homo habilis का फॉसिल कौन डिस्कवर किया था? लुइस लैके. राइट आंसर इज लुइस लैके. What is the cumulonimbus? It is a type of क्लाउड विद वाटर. एक ऐसा बादल जो पानी से भरा हो उसको कहते हैं कमुलोनिम्बस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर? एयर प्रेशर के नापने वाले आला इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? बैरोमीटर. ओके, बैरोमीटर. व्हाट इज द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स? कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के मूवमेंट का रेट क्या है? तो 75 मिलीमीटर पर ईयर. कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मूव करता है हर साल 75 मिलीमीटर. व्हाट इज द डेली थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर एट सी लेवल? इट इज 1 डिग्री ओनली 1 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच बायोम पाइन इज बोर्न? पाइन कौन से बायोम में पैदा होता है? इट इज अ टाइप ऑफ लिंचन. इट इज काई, जस्ट लाइक ए काई. इट इज ग्रोन इन टुंड्रा बायोम. Next questions. Which biome does Pomfret belong to? Pomfret किस किस्म के बायोम से बिलोंग करता है? It was also in tundra biome. Last question for today. Percentage of active solar energy. Percentage of active solar energy is 66%. Right answer is 66%. तो फ्रेंड्स ये था कुछ इंपॉर्टेंट रीड के EVS पोर्शंस का. तो फ्रेंड्स आप लोग इस मेरे वीडियो को ज़रा लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक्स.